हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज है 22 मई 2023 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 7 का। दोस्तों आज फिर से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से ही पूछा गया आज के एग्जामिनेशन में। पेपर 5 एंड पेपर 6 इन दोनों पेपर में तो हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से क्वेश्चन मिला ही था। आज के एग्जाम में भी A to Z क्वेश्चन हमारे ही गेस किए हुए क्वेश्चन से देखने को मिला। आज की इस वीडियो में हम पेपर 7 के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन से वो सवाल है जो हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से डिक्टो देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा पेपर 7 में पहला जो सवाल आता है ये एक्सप्लेनेशन से आता है। पहले नंबर सवाल में A, B, C और D इस प्रकार से 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाते हैं और चारों सवाल 8-8 मार्क्स करके होते हैं, यानी 32 मार्क्स का पहला नंबर एक्सप्लेनेशन वाला सवाल कवर करता है। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन किस किस टॉपिक से लिया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहला जो सवाल देख रहे हो ये लिया गया है पोयम से। मैं आपको बार बार कहता था कि पेपर 7 में एक्सप्लेनेशन में पहला सवाल आएगा पोयम से, लास्ट सवाल आएगा नॉवेल से, दूसरा सवाल आएगा एस्से से और तीसरा सवाल आएगा शॉर्ट स्टोरी से। बार बार आपको कहता था कि यही पैटर्न इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेगा और वही हुआ। सेम पैटर्न आज देखने को मिला है। पहला नंबर सवाल जो 2 है ये दोनों का दोनों पोयम से है। पहला जो आप एक्सप्लेनेशन का सवाल देख रहे हो ये है एन इंट्रोडक्शन पोयम से और इसी में और करके जो सवाल देख रहे हो ये लिया गया है इंडियन वीमेन पोयम से। एन इंट्रोडक्शन पोयम के राइटर है कौन? एन इंट्रोडक्शन पोयम के जो राइटर है ये है कमला दास और ये जो लिया गया है इस पोयम का नाम है इंडियन वीमेन और इंडियन वीमेन के राइटर कौन है? शिव के कुमार। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। इसी प्रकार से मैं आपको कहा था कि लास्ट जो सवाल आएगा D नंबर का वो आएगा नॉवेल से। देखिए आप पढ़िए सही से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। द वे यू डांस योर फॉर्म एंड फिगर। इतना आगे हमें जाना भी नहीं है, जैसे मिल गया हमको क्या डांस। ये किसका स्टेटमेंट है? रोजी राजू और रोजी का ये कन्वर्सेशन का स्टेटमेंट है। जब राजू देखता है कि रोजी बहुत अच्छी डांस कर रही है फिर राजू अप्रिसिएट करते हैं रोजी को और उसी टाइम का ये स्टेटमेंट है। तो डांस शब्द का एकमात्र जगह यूज किया गया है पेपर 7 में, वो है द गाइड नॉवेल में। और डांस का यूज रोजी के लिए किया गया है क्योंकि रोजी बाय बर्थ एक डांसर होती है, डांसर फैमिली में ही वो बॉर्न होती जन्म लेती है। तो ये यहाँ का क्वेश्चन हो गया। फिर मैं बताया था कि C नंबर का जो सवाल होगा ये होगा शॉर्ट स्टोरी से। कम से कम अगर आप क्वेश्चन पढ़े होते ना तो आज हर सवाल का आंसर आप दे दिए रहते। इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सार्पेंट एंड मोती खान। पेपर 7 में मोती खान और सपेरा का यूज कहाँ पे किया गया है? एक ही शॉर्ट स्टोरी है, नाम है कंपेनियंस। किसके द्वारा लिखा गया है? राजा राव के द्वारा लिखा गया है। देख रहे हो ना कीवर्ड्स डायरेक्ट मैच कर रहा है। तो ये आपका हो गया कंपेनियन शॉर्ट स्टोरी से। रह गया दूसरा सवाल। तो मैं आपको बार बार कहता था कि दूसरा एस्से से होंगे और एस्से के सवाल इस प्रकार से होगा कि आप नॉर्मल तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर और वाला अगर आप सवाल पढ़ रहे होते तो आप पहले स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड मिल जाता है रिलीजन। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, केवल और केवल रिलीजन के बारे में आप लिख देते ना तो 8 मार्क्स का सवाल है, 5 में से 5 मार्क्स एटलीस्ट तो आपको मिल ही जाता किसी भी हालत में। वैसे ये किसी एस्से से नहीं लिया गया है, एक कोट्स है, ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट्स है आपका स्वामी विवेकानंद जी का। बाद में कि साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन आपके सिलेबस में है, अगर वहाँ से भी अगर आप रिलीजन के बारे में लिख देते ना फिर यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन का। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में तो डिक्टो A to Z क्वेश्चन मिला है, देख लीजिए। दूसरा नंबर सवाल में आपको पता है कि पोयम भी आता है और पोएट भी आता है कंटिन्यूसली। तीनों का तीनों सवाल ये हमारे गेस क्वेश्चन से है। साइलेंट स्टेप्स, विलेज सॉन्ग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों का तीनों मैंने गेस किया था। बाद बाकी ये 2 एक्स्ट्रा पूछा है, एक है ऑबिचुअरी और एक है अवकजरीना ट्री।
इसी में और करके पोएट का भी नाम है। पोएट में आप देख लो 2 पोएट मिला है, वैसे मैं केवल और केवल 4 ही दिया था, जिसमें से 3 ही काम का था। एक आ गया आपका श्री अरविंदो और एक हो गया शिव के कुमार। ये 2 हमारे डिक्टो गेस क्वेश्चन से देखने को मिला। इसके अलावा तीसरा सवाल पे आ जाते हैं। तीसरा सवाल में मैं आपको बार बार कह रहा था कि द गाइड नॉवेल से आएगा, और द गाइड नॉवेल से अगर कैरेक्टर करना है तो राजू के अलावा आप कुछ मत करो। राजू देख लीजिए, राजू का कैरेक्टर आ गया। इसके अलावा मैं आपको कहता था कि टाइटल, थीम और समरी ये चीज़ कर लेना। देख लीजिए थीम का सवाल आया हुआ है। यहाँ पे इशू कहाँ है, ज़्यादा कुछ अगर थीम वाले पोर्शन में आप राजू और रोजी इन दोनों के बीच के रिलेशन को बतला देते, वही बस हो गया क्वेश्चन। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं था। चौथा सवाल में देख लीजिए, इससे में जो मैं दिया था, देख लीजिए इससे में से दोनों का दोनों क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से। एक है साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन, और एक है व्हाट इज कल्चर। दोनों क्वेश्चन मैंने गेस किया था। इसी प्रकार से शॉर्ट स्टोरी का देख लीजिए, कर्मा और कंपेनियंस, दोनों का दोनों हमारे गेस क्वेश्चन से डिक्टो देखने को मिला। चलिए अब मैं अपना गेस क्वेश्चन वाला फॉर्मेट दिखलाता हूँ। देखिए मैं पोएम के लिए गेस किया था, साइलेंट स्टेप्स आपको देखने को मिला। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ना कौन कौन पोएम मैच किया है। पोएम आया हुआ है साइलेंट स्टेप्स, विलेज सॉन्ग और ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए साइलेंट स्टेप्स हो गया, विलेज सॉन्ग हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तीनों का तीनों मिल गया। इसी प्रकार से देख लीजिए श्री अरविंदो हो गया और शिव के कुमार हो गया, ये भी मैंने गेस किया था। अब द गाइड नॉवेल में आ जाइए, देख लीजिए राजू का कैरेक्टर मैंने गेस किया था और आज के एग्जाम में पूछा गया। इसी प्रकार से देख लीजिए एस्से में व्हाट इज़ कल्चर एंड साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन, केवल 3 करके मैं किया था और देख लीजिए दोनों का दोनों आ गया। यहाँ पे भी देख लीजिए एक कर्मा आया हुआ है और एक कंपेनियंस आया हुआ है, मैं आपको यही किया हुआ था। तो देखा आपने सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से डिक्टो देखने को मिला। बाद बाकी अब आपका लास्ट पेपर रह गया है पेपर 8 का। अब आप सभी हमसे संभवतः दूर हो जाओगे, पार्ट 3 तक ही मेरा रोल था आपके पीछे। बाद बाकी घबराना नहीं है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप सभी हमें यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पेपर 8 एग्ज़ाम होते ही डिलीट हो जाएगी, आप सभी मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई इशू है ना तो फिर आप मुझे यहीं पे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।